बड़ी खबर मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की हार हुई है। बड़ा अपडेट, जहां अभी तक बीजेपी प्रत्याशी के आगे होने की बढ़त की बात सामने आ रही थी और ये बड़ा उलटफेर, जहां मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की हार हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा यहां 7,228 वोटों से जीते हैं। विजयपुर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में यहां पर कांटे की टक्कर रही है और यहां कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा और रामनिवास रावत यहां पर आगे पीछे होते रहे और अंत में यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई है। बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को, जहां मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की हार, कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा 7,228 वोटों से जीते हैं। बड़ा उलटफेर है, जहां अभी तक जो रुझान आ रहे थे, जो परिणाम आ रहे थे, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी और यहां आखिरी वक्त में यहां ये बड़ा उलटफेर, जहां मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की यहां पर हार हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, ये बड़ा उलटफेर, जहां पर अभी तक रामनिवास रावत के आगे होने की खबरें थी और अब यहां पर उनकी हार, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगातार सुबह से ही मतगणना का जो समय था चल रहा था, उसके बाद से जो है बराबर की जो है बीजेपी के प्रत्याशी बने पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत लगातार कांग्रेस प्रत्याशी को टक्कर देते आ रहे थे। जब लास्ट फाइनल जब हुआ, लगभग 20 और 18 जो राउंड थे, वहां से जब शुरुआत हुई तो उसके बाद से बीजेपी के जो प्रत्याशी बने रामनिवास रावत है वो पीछे जाते हुए नजर आए और इस बार जो है वन मंत्री रामनिवास रावत 7,228 वोटों से हारे हैं। इसके साथ ही पूर्वी आपको बता दूं, भाजपा ने रिकॉर्डिंग के लिए आवेदन देने की तैयारी। बने रहिए हमारे साथ, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, ये बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को, जहां अभी तक जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे थे और ऐन वक्त पर यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की हार, कहीं ना कहीं बड़ा झटका। हाँ, हालांकि पिछले कुछ राउंड से ये लगने लगा था और केवल हम आज की गणना की बात नहीं करें पूर्वी, अगर आप देखें कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी, अगर वोटिंग वाले दिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा वहां जाके धरने पे बैठ जाते हैं या वो कांग्रेस पर बड़े गंभीर आरोप लगा देते हैं कि वहां पर कुछ ट्राइबल को भड़काया जा रहा है, ये किया जा रहा है, उसी दिन से ये लगने लगा था कि बीजेपी को ये इनपुट है कि विजयपुर बहुत में उसकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं इसको अगर परिभाषित करूं तो मैं इस तरह से करूंगा कि वहां चूंकि 60,000 आदिवासी वोटर हैं और ये भी ट्राइबल समाज से ही आते हैं, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं मुकेश मल्होत्रा, तो ये और कांग्रेस का ये परंपरागत वोटर रहा है। ट्राइबल समाज जो है उसने जितनी बार भी जीते रामनिवास रावत, वो सिर्फ इसलिए जीते कि वो कांग्रेस की सीट से लड़ते थे। फिर दूसरा जो मेजर रोल था वहां कुशवाहा वोटर का था। कुशवाहा और रावत के बीच तनातनी की खबरें बहुत लंबे वक्त से आ रही थी कि कुशवाहा समाज और रावत समाज के बीच कुछ विरोध है और वो भी उनके खिलाफ गया। महत्वपूर्ण जो फैक्टर जो मुझे लगता है जो रहा होगा इस पूरे मसले में, वो बीएसपी का रहा होगा। जाटो वोट है वहां 35,000 के आसपास और वो पिछले बार उन्होंने बल्क में पूरा वोट किया था बीएसपी को, इस बार बीएसपी का कैंडिडेट वहां था नहीं, तो ऐसे लगता है कि ये वाला जो वोटर है ये भी उनके पक्ष में गया। हम ये कह सकते हैं कि ये, अगर मैं एक लाइन में परिभाषित करूं तो ये कांग्रेस के प्रयासों या फिर कांग्रेस की रणनीति या फिर कांग्रेस की योजना की जीत नहीं है, ये रामनिवास रावत की सीधी सीधी हार है। ये बीजेपी की भी हार अगर हम कहें तो शायद नहीं होगी, सिर्फ रामनिवास रावत के लिए एक गुस्सा था, लोगों ने उन्हें हरा दिया। जी बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का दावा कर रही थी, क्योंकि भले ही कांग्रेस का गढ़ ये सीट रही हो, लेकिन अगर चेहरे की बात करें तो रामनिवास रावत कई सालों से इस सीट पर काबिज थे। ऐसे में काफी आत्मविश्वास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में था। बेशक सही बात है, आंकड़े जो उनकी मार्कशीट है वो ये कहती थी कि भाई 14 चुनाव में से भी 7 बार वो जीत रहे हैं, कांग्रेस वहां से जीत रही है, तो ये मान के चलता था। रावत लगातार जीतते आ रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो मंत्री थे, उस दौर से उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ना शुरू किया है। तो जाहिर बात है कि लोगों को लग रहा था कि बीजेपी को लग रहा था कि उनके आने से फायदा होगा, लेकिन ऐसे ये अनुमान बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि
टिकट वितरण के कुछ दिनों के बाद ही लग गया था कि बहुत टफ है वहां पर, बहुत क्लोज है स्थिति, ये बात तय। और आप एक फैक्टर और जिस पर अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, वो फैक्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया का वहां नहीं जाना। उस इलाके में उनका होल्ड था। रावत कभी जो केयर ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कहलाते थे, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो रावत नहीं आए, तब भी जिताया लोगों ने उन्हें, कांग्रेस की सीट पे जिताया। लेकिन सिंधिया जब उनके लिए कैंपेन करने नहीं गए तो एक मैसेज ये भी गया उस पूरे मसले को लेके। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा नाराजगी अगर उस विजयपुर में जो देखने को मिली है, वो कैंडिडेट की नाराजगी है, वो व्यक्ति की नाराजगी है, मुझे ऐसे लगता है। जी प्रवीण जी, जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं अब एक बार फिर आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी तक 29 की 29 सीटें अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में के पक्ष में गई हैं। अब किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति आगे हो सकती है? देखिए, ये बात तो तय है कि जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके खाते की ये पहली जीत है। और जो अमरवाड़ा इलेक्शन हुआ वो भी वो हारे, लोकसभा चुनाव जो हुए वो भी वो हारे। ये जीतना जाहिर बात है, और चूंकि जीतू ने वहां पे लगातार मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिग्विजय सिंह ने वहां पे रोड शो किए हैं, विजय तनखा भी वहां गए हैं, तो कांग्रेस के कई बड़े नेता वहां पर गए हैं, वहां पर उन्होंने रोड शो किया है, वहां पर रैली। उस वोटिंग वाले दिन जीतू पटवारी वहां धरने पे भी बैठे थे आउटर हिस्से में, जहां क्योंकि चुनाव आयोग की बाध्यता होती है वोटिंग के दिन किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देने की, तो वहां वो धरने पर भी बैठे थे। तो ये बात बिल्कुल तय है कि ये जीत, भले ही हम परिभाषित कर रहे हो यहाँ न्यूज रूम में बैठ के कि वो रामनिवास रावत हारे हैं, लेकिन कांग्रेस के अगर पक्ष से देखेंगे सिक्के को उल्टा करके, तो ये जीतू पटवारी बिल्कुल इसका क्रेडिट लेंगे, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है, और ऐसी जगह जीत है जहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। आप देखिए, पूर्वी बहुत सारे मेजर अनाउंसमेंट किए वहां पे जाके, जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको बड़े अनाउंसमेंट वहां पे करने पड़े। बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं की, जो सारी आदिवासी समाज से जो लोग आते हैं उनको पद दिया। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की कि कैसे भी करके इस पूरे मसले को हैंडल करके रखना है, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो जाहिर बात है कि क्रेडिट जो है वो जीतू पटवारी लेंगे, और ये मानेंगे कि भाई उनकी रणनीति काम कर गई। जी बिल्कुल प्रवीण जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।